हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द ज्योति। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे हमेशा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात करती हूँ, कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आ जाती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। खासकर ये वीडियो जो है वो स्टूडेंट के लिए है जो एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो फ्यूचर में करने वाले हैं। ये वीडियो खासकर मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है क्योंकि अब भी जोरों शोरों से आप लोगों ने देख रहा होगा कि अभी एसएससी को लेके एसएससी में जो धांधली चल रही है, एसएससी का जो वेंडर चेंज कर दिया गया है, जो पहले टीसीएस एसएससी का एग्जाम कराता था अब ईडीक्यूटी करा रहा है, उसको लेके बहुत आंदोलन हो रहा है। बहुत जगह टीचर लोग जाके आवाज उठा रहे हैं कि क्योंकि उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां आ रही है एसएससी के एग्जाम में। आप सभी को पता ही है कि एसएससी हमारे देश का बहुत बड़ा एग्जाम है। इसमें लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और सरकारी नौकरी पाने की अपनी इच्छा रखते हैं। पर अगर इस एग्जाम में अगर कहीं भी धांधली हो और कंप्यूटर काम ना करे, आप जिस एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जा रहे हैं वहां पे कोई सेंटर ही ना हो, कोई गाय का तबेला हो, या जब आप एग्जाम दे रहे हैं उस बीच में आपका माउस काम ना करे, कंप्यूटर हैंग कर जाए। माउस एक ऐसी चीज है कि आप एक कलम और कॉपी के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कलम ही नहीं है, पेन ही नहीं है, तो आप एग्जाम देंगे कैसे? जी हाँ, बच्चे जब एग्जाम दे रहे थे तो उनका माउस काम नहीं कर रहा था, कंप्यूटर हैंग कर रहा था। 1 घंटे के पेपर में अगर आपका 10-15 भी टाइम चला जाता है तो आप बिल्कुल पोस्ट से बाहर हो जाते हैं, आप इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। और इसी सब चीजों को लेके एसएससी के लिए जो एसएससी के जो हमारे देश में अच्छे अच्छे माननीय टीचर हैं वो लोग अभी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके साथ विद्यार्थी यानी स्टूडेंट भी जो हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पर एसएससी इनकी आवाज अभी सुन नहीं रहा है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। उन लोगों के साथ बहुत बदसलूकी की जा रही है, जो पुलिस है वो भी बदसलूकी कर रही है और सरकार क्या कर रही है ये हमें पता नहीं चल रहा है। पर ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हमारे देश में अगर सबसे ऊंचा दर्जा किसी को दिया जाता है तो वो शिक्षकों को यानी टीचर को दिया जाता है। अगर आप देश के टीचर के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो अपना देश बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगा। देश कैसे चलेगा? क्योंकि अगर इस देश की बागडोर देखी जाए तो टीचरों के हाथ में होती है। वो जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वैसे ही हमारा भविष्य दिखता है, हमारे देश का भविष्य बनता है। अगर आप उस टीचर और उस गुरु के साथ ऐसी बर्ताव करेंगे, ये बिल्कुल भी कोई सह नहीं सकता है, असहनीय है। तो बिल्कुल भी सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि उन लोगों के साथ बिल्कुल भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। मैं बात करूंगी कि एसएससी के जो चेयरमैन हैं उनका इंटरव्यू लिया गया था। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आखिर ऐसी धांधली क्यों हो रही? आपने अगर वेंडर चेंज किया तो वैसे वेंडर को क्यों दिया जो ये एग्जाम को मतलब अच्छे से करा नहीं पा रहे हैं? इतनी खामियां आ रही है, इतनी कमियां आ रही है। बच्चे दूर दूर से आते हैं एग्जाम देने और पता चलता है कि उनकी एग्जाम ही नहीं हो रही। एडमिट कार्ड में सेंटर का नाम तक नहीं लिखा गया रह रहा है कि भाई आखिर तुम्हारा एडमिट कार्ड आ गया पर मेरा एग्जाम कहाँ है ये मुझे पता ही नहीं है। इतनी छोटी छोटी सिली मिस्टेक और इतनी अगर बच्चों की भविष्य बर्बाद हो जाती है, बहुत बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट होता है, तो बिल्कुल आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ऐसी चीजें कीजिए जो थोड़ा सा लगे कि हाँ आपको हमने सरकार में लाया है, आपको देश की बागडोर दी है, तो आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और अभी जो हो रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। और एसएससी के चेयरमैन से बात किया गया तो उनके बात से लगा कि हाँ ये बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, वो बिल्कुल इस पे काम करेंगे, ध्यान दे देंगे, लेकिन जो बच्चों की भविष्य बर्बाद हो रही है उसका क्या? अब हम बात कर रहे हैं कि उनसे पूछा गया कि सीजीएल का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, तो उनके बात से कहीं भी ऐसा ये नहीं लगा कि उन्होंने ये बताया होगा कि हाँ एग्जाम पोस्टपोन होगा। उनके बात से बस ये लगा कि इसमें अगर सुधार हो जाएगा तो एग्जाम लिया जाएगा। तो देखते हैं इस पे आगे क्या होता है क्या नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम होना चाहिए या पोस्टपोन होना चाहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर, राधे राधे।